अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रिंस चार्ल्स का करोनेशन हुआ, उनको इंग्लैंड का किंग डिक्लेयर किया गया और ताजपोशी हुई, सब लोगों ने देखा। जो चीज उसके अंदर बतलाना था वो ये था कि बादशाह आते हैं, राजे महाराजे किंग क्वींस आते हैं और जाते हैं, लेकिन याद रखिए रब्बुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर जो जिंदगी गुजारा और उसके मुताबिक हुकूमत करा, दोनों जहां में कामयाब रहता है। और अल्लाह के अलावा अगर किसी को पार्टनर बनाया, किसी के शिर्क करा और किसी और की इबादत करा, तो दुनिया में भी बर्बादी, आखिरत में सदा के लिए जहन्नुम। तो मैं प्रिंस चार्ल्स को दावत देता हूं इस्लाम की, एक ही अल्लाह की इबादत और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ आए और दुनिया में भी कामयाबी हासिल करे, आखिरत में भी। चूंकि वो कुरान पढ़ते हैं ऑलरेडी, मैं समझता हूं कि ये बात अच्छे से समझेंगे। सारी कायनात का इलाह, रब, मालिक, खालिक सिर्फ अल्लाह और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात, बहुत से मुसलमान उलमा को मैंने देखा और आम मुसलमान भी, जो जाकर एलिजेंस दे रहे हैं, बिल्कुल अपनी वफादारी पेश कर रहे हैं और बाज जने तो घुटनों पे भी बैठने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, मुसलमान हुक्मरान, मुस्लिम किंग, गैर मुस्लिम हुक्मरान, नॉन मुस्लिम अनबिलीवर किंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुस्लिम हुक्मरान के पास हम जाते हैं, जाकर अल्हम्दुलिल्लाह एलिजेंस देते हैं, अल्लाह उसके नबी के अहकाम की रोशनी में उनकी इताअत करते हैं। कुछ अगर गलती देखे तो बहुत सलीके से उनके अच्छाइयों की दुआ देते हुए गलती पर इस्लाह करते हैं। गैर मुस्लिम किंग के पास हम जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत देने जाते हैं, शिर्क और बिदात और हराम से रोकने जाते हैं, और मुल्क का, किंग का और पूरी दुनिया का भला चाहते हुए उन्हें शिर्क और कुफर के अंधेरे से निकालकर तौहीद और सुन्नत पर लाने के लिए जाते हैं। जाके वह घुटनों पे बैठ के वफादारी पेश करके उनके हिसाब से हुकूमत करने नहीं जाते, इसका ख्याल रखिए। तीसरी बात, मैं देखा कि कई आरएसएस के संघिया अपनी बहन बेटियों माओं को नचा रहे थे, डांस करा रहे थे खुशी में, और वो डांस चल रहा था क्योंकि किंग चार्ल्स बादशाह बन गए। इससे दो बातें जाहिर हो गई। एक तो करोड़ों हिंदुस्तानियों को ब्रिटिश राज ने जो यहां पर आकर मारा है 200 साल की जहरीली और खतरनाक हुकूमत में, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यहां से लेकर गए, पाउंड्स और शिलिंग्स लेकर गए हमारे पास से, और हमारे मुल्क को 33% वर्ल्ड का जो जीडीपी था वहां से गरीब बनाकर चले गए, बेरोजगार बनाकर चले गए, बैकवर्ड बनाकर चले गए, करोड़ों हिंदुस्तानियों को भूख से मारकर चले गए। ऐसों की ताजपोशी पर नाच रहे हैं संघिया, मां बहन बेटियों को नचा रहे हैं। सावरकर जो गुलामी करे थे अंग्रेजों की, देश से गद्दारी करके, उसका पक्का सबूत आज भी दे रहे हैं आप लोग। मत करो ऐसा, भारत की इज्जत को मट्टी में मत मिलाओ इंटरनेशनल लेवल पे। ओके फाइन, गए, अटेंड करे, कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिए, मुबारकबाद दे दिए, चलिए अच्छी बात है। जाके नचा रहे मां बहन बेटियों को, ऐसा बुरा नाच रहे, वो देख के उन्हें मर जाएगा किंग चार्ल्स, ये ऐसा मनहूस डांस देख के। ये डांस खुद एक टॉर्चर है उसके वास्ते, मुबारकबादी की जगह। तो मैं कहूंगा ऐसे दीवाने दीवाने कामा संज्ञा ना करें, वो भी इस्लाम लाएं, भारत को विश्व गुरु बनाएं। और किंग चार्ल्स से कहूंगा कि अगर इस्लाम लाते हैं, इंशाअल्लाह फिर से ब्रिटिश एम्पायर ओहायो से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक रह सकता, दीन के जरिए, इस्लाम के जरिए। तो हैव इस्लाम, गेट सक्सेस इन बोथ द वर्ल्ड्स। अस्सलाम वालेकुम।